नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है और आशा करते हैं कि भगवान के दया से आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। तो चलिए अब आज का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जाए, कार्यक्रम पर चर्चा किया जाए। आज चर्चा का जो विषय है ना वो बैच फ्लावर दवा पर चर्चा करेंगे, बैच फ्लावर रेमेडी पर चर्चा करेंगे, इसके कुछ इतिहास पर चर्चा करेंगे संक्षेप में, और इसका जो सिद्धांत है, डोज है, इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस पर चर्चा पिछला वीडियो में किया जा चुका है, लेकिन और फिर से थोड़ा सा अलग ढंग से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब एग्री मनी जो दवा है उसको बताने का प्रयास करेंगे कि किस लक्षण पर इसको दिया जाता है, इसका क्या मेंटेलिटी है, इसका भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा देखने का प्रयास करें ताकि समझ सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो लोग सब्सक्राइब न किए हैं कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में थोड़ा कंजूसी मत करिए, खुले दिल से करिए, आगे बढ़ाइए। तो चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बैच फ्लावर रेमेडी है ना, इसका आविष्कार जो था इंग्लैंड के जो एक डॉक्टर थे एडवर्ड बैच, उन्होंने किया था। पहले वो एलोपैथिक डॉक्टर थे और जीवाणुओं पर अध्ययन करते थे, रिसर्च करते थे बैक्टीरिया पर। बाद में उन्होंने होम्योपैथिक प्रैक्टिस की शुरुआत की और बहुत ख्याति प्राप्त डॉक्टर थे। तो लेकिन उनको कुछ दिनों तक होम्योपैथिक में बहुत दिन तक काम किए, तो लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं होते थे। उनके संतुष्ट नहीं होने का कारण था कि वो कहते थे, उनको मैंने कहने का मतलब है कि वो चाहते थे ना कि कुछ ऐसी पद्धति हो जिसको बहुत आसानी से जनसाधारण, मैंने साधारण लोग भी जो जिनको मेडिकल के बारे में कोई ज्ञान नहीं है वो भी अपना इलाज कर सके, अपने बीमारी को ठीक कर सके, अपने परिवार को आराम पहुंचा सके। यही वो चाहते थे कि भगवान ने हम सबको बनाया है तो बीमारी ठीक करने की प्रक्रिया, हम सब तो भगवान के संतान हैं, तो बीमारी ठीक करने की प्रक्रिया इतनी जटिल नहीं हो सकती है, कुछ जरूर माने आसान तरीका होगा। और अपना जमा जमाया हुआ प्रैक्टिस छोड़ कर करके उन्होंने 6 वर्षों तक जंगल में रह कर करके 1930 से 1936 तक कुछ मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, फूलों पर अध्ययन करके उन्होंने कुछ दवाओं की खोज की। उन्हीं को हम लोग बैच फ्लावर रेमेडी के नाम से जानते हैं। फ्लावर रेमेडी है, फूलों से बनी दवा है, लेकिन चूंकि डॉक्टर बैच ने इसका आविष्कार किया था, खोज किया था, इसीलिए इसको बैच फ्लावर के नाम से जाना जाता है। अब इसका हुआ सिद्धांत, इसका सिद्धांत बस एक ही है कि पेशेंट को मानसिक अवस्था क्या है, मानसिक रूप से अभी पेशेंट क्या अनुभव कर रहा है, इसी के आधार पर उसको दवा को देना है। वर्तमान में भाई कहना है कि मनुष्य के मन की जो अवस्था है सो बदलती रहती है ना, तो बीमार होने के बाद उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसी के आधार पर दवा देना है, और उसी से माने मन की अवस्था भी ठीक हो जाती है और शरीर की अवस्था भी ठीक हो जाती है। ऐसा मत सोचिए कि ये मन के आधार पर देते हैं तो केवल माने मानसिक रोगों की ही दवा है, ऐसा बात नहीं है। होम्योपैथिक में भी माइंड मेथड है, माइंड मेथड से दवा देने से शारीरिक बीमारी भी ठीक होती है। उसी तरह से माने बैच फ्लावर में भी है। बैच फ्लावर में जैसे कि वही है कि मन की अवस्था, वर्तमान मानसिक अवस्था पर देखिए, मन क्या है, ब्रेन क्या है, माइंड क्या है, ये सब है हमारे शरीर को कंट्रोलिंग अथॉरिटी।
ये जो ब्रेन ही तो आज्ञा देता है ना, अंग को, शरीर के अंग को, हाथ को आज्ञा देता है, हाँ भाई अब मुंह धोने का टाइम हो गया, तुम मुंह धो लो। हैं? तो बाकी और काम करना है, चलना है, तो चलने का आदेश मन ही देगा, ब्रेन देगा, ब्रेन से आदेश जाएगा, तभी ना उसको, शरीर तो उसके आदेश को, ब्रेन के आदेश को पालन करता है। तो शरीर के कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है? यही है, ब्रेन है। देखते हैं ब्रेन से जब संपर्क पैरालिसिस हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, ब्रेन से संपर्क टूट जाने के बाद, ब्रेन से किसी अंग का यदि संपर्क टूट जाए तो वो अंग काम करना बंद कर देता है। तो ये होता है, ब्रेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। तो बीमारी के दौरान कंट्रोलिंग अथॉरिटी में जो उथल पुथल हुआ है उसको ही ठीक कर देने से, ब्रेन जब ठीक हो गया तो शरीर को तो ठीक कर ही देगा। देखते हैं ना कि बहुत सारा बीमारी बिना दवा के भी ठीक हो जाती है। कैसे ठीक होती है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी ठीक है, इसीलिए उसको वो बाकी चीज़ों को ठीक कर देती है। तो मन का बहुत सारा ऐसे, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत सारे ऐसे रिसर्च में पाया गया है कि मानसिक मन के चलते ही आदमी बीमार पड़ जाता है, शंका के चलते ही आदमी बीमार पड़ जाता है। कहा भी जाता है कि वहम की दवा हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। माने वहम को दूर करेंगे तभी ना उसका जैसे कि बीमारी दूर होगा। इसी पर एक संदर्भ में हमको जो है कि एक चीज़ अभी याद आया कि हमारे माने दादी उदी बोला करती थी कि एक वैद्य थे, तो एक बच्चा था ना, तो लैट्रिन कर रहा था, तो लैट्रिन कर रहा था, इसी बीच में क्या हुआ ना कि एक गिलहरी आया, और गिलहरिया आया ना से उसको, माने बैठा हुआ था, उसे बीच में से पार हो गया। अब उसको, बच्चा को क्या लगा कि जैसे कि हमारा मल द्वार में गिलहरी प्रवेश कर गया है। अब ये डर से बच्चा दिन प्रतिदिन माने सूखने लगा, अस्वस्थ होने लगा, बीमार रहने लगा, न खाना पचे न कुछ हो, ऐसे ढंग के होने लगा। बहुत सारा उसको इलाज, वैद्य लोग पहले रहते थे, बहुत सारा इलाज के कुछ ठीक नहीं हुआ। एक वैद्य जो थे वो थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में गए, और हिस्ट्री में गए, इतिहास में गए, तो उनको ऐसे पता चला। तब उनका दिमाग में आया कि बस इसको मानसिक ही बीमारी है और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा किया कि एक जो गिलहरी है उसको मार करके वो लेटरिन वाला जगह पर, उसको जहाँ लेटरिन उसमें पखाना वाला होता है उसमें उसको डाल दिया। अब डाल दिए, और डाल करके मैंने फिर उसको लेटरिन करने गया तो उसको देखो गिलहरी निकल गया। अब देखा, बच्चा देख लिया कि हाँ सचमुच है, तो उसको दिमाग से वो वहम निकल गया और वो बच्चा स्वस्थ हो गया। तो ये होता है, माने हमारा उदाहरण देने का मतलब है कि देखिए मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता ही है। मन बीमार हुआ तो शरीर बीमार हो ही जाएगा। तो यही से बच फ्लावर का ये है, यही थ्योरी, सिद्धांत है कि मन को ठीक करो, वर्तमान अवस्था के आधार पर दवाई दो, जिस दवाई का लक्षण है उस दवाई को दो, इसी से बीमारी ठीक हो जाएगा। और अब हुआ ठीक है, देंगे दवाई देंगे, लेकिन मान लीजिए कि अब किसी में 2-3 दवाई का लक्षण है, तब क्या करेंगे? नहीं खोज पा रहे हैं, तो पहले तो प्रयास करिए कि एक दवाई दें। आज यदि नहीं समझ में आता है तो 2-3 दवाई भी दे सकते हैं, 1 घंटा गैप देकर दूसरा दवाई को खिला दीजिए, फिर तीसरा को खिला दीजिए। इस ढंग से खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोनो माने ये नहीं करता है, रिएक्शन फिएक्शन का भय नहीं है। और होम्यो ये जो दवाई है से माने कबो खराब नहीं होता है, कितना भी दिन तक रखा रह जाए। इसको डोज लेना है, 2-4 गोली मुंह में लेकर करके चूस लेना है, 1-आध गोली कम बेसी होने से कोई समस्या नहीं है। और एक्यूट में माने नई बीमारियों में ये बहुत जल्द फायदा करता है। हमारी पुरानी बीमारी में तो टाइम लेगा ही, जैसे माथा उथा दर्द है तो 1-2 डोज में दवाई यदि सही पड़ गया ना तो 1-2 डोज में काम करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ हुआ, इसको दवा लेने का हो गया, रिपीटेशन अपना सिचुएशन के अनुसार करना है तो 2 बार 3 बार ले सकते हैं। और एक्यूट बीमारी है तो ठीक नहीं होने तक इसको लीजिए, ठीक हो गया छोड़ दीजिए। तो ये हो गया दवाई लेने का तरीका। अब चलिए, ये सब तो हो गया। अब जैसे कि आते हैं
बोले थे एक्रीमनी दवा पर, तो एक्रीमनी दवा के कुछ प्रधान जो लक्षण है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक्रीमनी दवा के बारे में हम बता चुके हैं कि एक्रीमनी दवा का जो पेशेंट होता है ना, उसकी मानसिक अवस्था ऐसी होती है कि अपने तकलीफ़ों को दूसरे को बताएगा ही नहीं, बताता ही नहीं है, अपने अंदर ही घुटते रहेगा। अब बाहर से देखिएगा ना तो खूब खुश नजर आएगा, चेयरफुल है, सब साथ है, इष्ट मित्र साथ है, खेल रहा है, कूद रहा है, सब कर रहा है, लेकिन भीतर से वो दुखी है होता है, दुख को जाहिर नहीं होने देता है। कहने का मतलब ये है कि एक्रीमनी वाला दुख को जाहिर नहीं होने देगा। माने कहने का मतलब कि दुखी है, सैड है, रोने वाला सिचुएशन है, तो अभी उसको रुलाई नहीं आएगा। ये सपोज कीजिए कि कोई लेडीज है, उसका हस्बैंड का एक्सपायर कर गया है, उस परिस्थिति में भी उसको रोएगी नहीं, रुलाई नहीं आएगा। रुलाई आने से जा थोड़ा हल्का हो जाता है। तो ये होता है इस ढंग की। इसको ये लोग माने जब तकलीफ जब इनको होता है, टेंशन उन्शन होता है, तो ये चाहते हैं कि टेंशन को माने अपने से रिलीज कर दें। रिलीज करने के लिए क्या करेंगे? अब चाहे तो दिन है तो दिन में तो 5 गो 7 गो अपना इष्ट मित्र बंधु है उसके साथ रह करके समय काट लिया, रात में कैसे कटेगा? तो ऐसा करने लगते हैं कि टेंशन को रिलीज करने के लिए ये नशाखोरी भी करने लगते हैं, बीड़ी सिगरेट दारू पीने लगते हैं। माने कहने का मतलब कि सिचुएशन जो है, दुख वाला सिचुएशन, इसको से एक पलायन करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण पलायन, कोई शोर शराबा नहीं, इस ढंग के तो ये इनकी मानसिक अवस्था होती है। तकलीफों में अपने ध्यान हटाने के लिए क्या करेंगे? वे नशाखोरी करेंगे या इष्ट मित्र के साथ जाएंगे। अच्छा, कबू कबू तो माने सिचुएशन से अपना हटने के लिए, इज्जत मान सम्मान बचाने के लिए ये सुसाइड तक भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इनको भी तो लगता है ना कि हमारा ऐसा जो नाम है वो भी खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है, लड़की है, लड़की बाहर में प्रेग्नेंट हो गई, शादी नहीं हुई, प्रेग्नेंट हो गई, तो वो इस सिचुएशन से बचने के लिए माने सुसाइड वाला अख्तियार करती है रास्ता। और वो भी कैसे अख्तियार करेगी? वो नहीं कि माने रेड ट्रेन में कट गए, माने भयंकर वाला सुसाइड नहीं करेगी। ये ऐसा सुसाइड करना चाहता है इसका पेशेंट कि शांतिपूर्ण हो, जैसे विष खा के सूत गए, मर गए, एक बाद में ना हो। सबसे आसान है क्या कि माने ये खा लेगा, नींद वाला गोली ज़्यादा मात्रा में खा लिए। ऐसे ये लोग भी सुसाइडल टेंडेंसी इनको होती है, इस ढंग से इनको करना चाहते हैं। तो इस तरह के पेशेंट को यदि पता चल जाए तो इसको पहले दवाई दे करके ठीक किया जा सकता है। तो ये है इनका, भीतर से तो अशांत हैं, लेकिन ये ऊपर से दिखाते हैं बढ़िया। तो इस तरह के जो पेशेंट यदि है तो इसको बीमारी कुछ भी हो, एग्रीमनी दवा दीजिए, ये ठीक जरूर होगा। तो यही हुआ एग्रीमनी जो दवा है। माने कहने का मतलब है कि ये तकलीफों को क्या करते हैं? अति करते हैं, मैंने सप्रेस करते हैं, दूसरे पर जाहिर नहीं करते हैं। इमोशन को, अपने इमोशन को, सुख दुख, ये सब जो इमोशन है, सो इमोशन को दूसरे पर जाहिर नहीं करते हैं, चाहे इनको कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। बच्चा बीमार है, दूसरे से मदद चाहिए तो भी नहीं लेंगे, इस तरह के होते हैं। अपने बीमार हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो हिस्ट्री पूछेंगे। एक चीज़, एक केस याद पड़ा, एक डॉक्टर के पास एक महिला थी, उसको ले जाया गया। डॉक्टर उसको देखने आए तो वो इधर उधर सब पूछते पूछते बोले कि उसको बीमारी के बारे में पूछने लगे कि कैसे बीमार हुआ, कैसे क्या हुआ, फलना चिलना। वो वहाँ से उठ करके चली गई वहाँ से उठ करके कि अब लगता है कि अब आप बीमारी के बारे में पूछने लगेंगे। वो वहाँ से उठ के चली गई। उसको एग्रीमनी दवाई देने से ही ठीक हुआ। तो इस तरह के है, वो भी अपना बीमारी के बारे में सब बात करेगा, बीमारी के बारे में नहीं करेगा पेशेंट। तो यही है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि मेरा दूसरा वीडियो भी है, ओसीडी पर है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पर है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगने पर है, अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है, जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है वो उसको बढ़ाने वाली दवा है। तो ये सब वीडियो, मेरा अदर वीडियो देखने का प्रयास करें, अच्छी अच्छी है, जानकारी वाली। और अंत में निवेदन है कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बैच फ्लावर जो है सो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो आप लोग शेयर करिएगा तबे ना, हम खाली प्रयास करने से होगा, हमसे थोड़ा सा शेयर लाइक करिए तभी ना दूसरा कोई जानेंगे तो इसका प्रचार होगा। अरे बहुत, इसमें बहुत अच्छा पद्धति है ये, इसमें कोई बेसिक पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको इसीलिए प्रचार करिए। इसमें ऐसा ऐसा है कि हमारी दैनिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। बाद में और हम थोड़ा सा उच्च स्तर पर इसको बताने का प्रयास करूँगा। लगे रहिए हमारे वीडियो पर, देखते रहिए। तो नमस्कार, जय।